हमारे जीवन में बहुत कुछ है जो हमें आकर्षित करता है। आप खुद अपने आसपास देखें, अच्छी पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, एक प्यारा रिश्ता चाहिए, एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। फिर शौक है फुटबॉल खेलना, संगीत सीखना, गिटार बजाना। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं, बस इच्छाएं हैं, अलग अलग तरह की इच्छाएं। और मजे की बात क्या है, ये जितनी भी इच्छाएं हैं सब आपसे कहती हैं, अरे मुझे पूरा करो, मुझे पा लो, मेरे पास बहुत आनंद है। ये सब आकर्षक लगती हैं, सब लुभाती हैं। हर इच्छा एक वादा करती है कि अगर मुझे पा लिया तो बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल संतुष्टि हो जाएगी, मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतनी आकर्षक क्यों लगती हैं? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि इच्छा आशा पर जीती है, और आशा में हमेशा एक अस्पष्टता होता है, जैसे सुबह की धुंध होती है जिसमें सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आशा हमेशा भविष्य की होती है। जिस चीज की आप आशा कर रहे हैं, मान लीजिए एक बड़ा घर, क्या आपको उसका अभी अनुभव हुआ है? नहीं, क्योंकि उसका अनुभव अभी हुआ ही नहीं है, इसलिए आप पूरी तरह जानते नहीं कि वो बड़ा घर मिलने पर आपको क्या देगा। जब अस्पष्टता रहती है तब हमें एक मौका मिल जाता है, एक अधिकार मिल जाता है कि हम उस इच्छा की पूर्ति को लेकर बहुत बड़े बड़े अनुमान लगा ले। करियर बन जाएगा तो ऐसी शानदार लाइफ होगी, गर्लफ्रेंड मिलेगी तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि वो सब अनुमान अक्सर बड़े निराधार होते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता। पर हमें रोका तो नहीं जा सकता ना, यूं ही कुछ भी सोच लेने से, सपने खड़े कर लेने से। हमारी बहुत सारी इच्छाएं जिंदा इसीलिए रह पाती हैं क्योंकि वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। हमने उनके पूर्णता को कहीं भविष्य में स्थापित कर दिया है, और भविष्य में तो आप किसी छोटी मोटी चीज को धकेल कर उसके बारे में ऊंची से ऊंची मान्यता बना सकते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि कल अभी जब आया ही नहीं है तो आप हमेशा कह सकते हो, क्या पता हो ही जाए, और इसी क्या पता में हम अपनी पूरी जिंदगी फंसा देते हैं। आचार्य प्रशांत जी समझाते हैं, वर्तमान, इसमें अनुमान का कोई स्थान नहीं होता। जो है सामने है, प्रत्यक्ष है, तथ्य है, आप छुप नहीं सकते। जो दर्द है वो सामने है, जो खुशी है वो सामने है। भविष्य, इसमें आप उम्मीद कर सकते हो, आप आंखें बंद करके बिल्कुल सपने सजा सकते हो। वर्तमान आपको ये सहूलियत नहीं देता। वर्तमान का मतलब है कि जो है सो है, सामने आ गया है। अब दाएं बाएं छिपने की, सपने सजाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं तभी तक जिंदा रहती हैं जब तक वो पूरी नहीं हुई हैं, और हमने उन्हें भविष्य में डाल रखा है। तो अब हम क्या करें? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आपको अपनी ईमानदारी का सहारा लेना होगा। ये सबसे जरूरी काम है। जो जो चीजें आपको आकर्षित करती हैं, उन्हें एक एक करके अपने सामने रखो और अपने आप से ये सवाल पूछो कि ये जो मुझे अधिक से अधिक दे सकता है, इसने मुझे वो दे दिया तो भी क्या मिल गया? चलिए पढ़ाई और करियर से शुरू करते हैं। तुम ये अनुमान लगाओ कि पढ़ाई और करियर तुम्हें भविष्य में अधिक से अधिक क्या दे देगा। इसके लिए वर्तमान का सहारा लो। अपने आप को देखो, अभी तुम्हें पढ़ाई से और करियर से क्या मिल गया है। अपने आसपास देखो, जो लोग तुमसे बड़े हैं, जो अपने करियर में बहुत आगे पहुंच गए हैं, उन्होंने क्या पा लिया है। अब जहां कहीं भी अस्पष्टता हो, वहां तुम अपने आप को पूरी छूट दे दो कि जो अच्छी से अच्छी और मीठी से मीठी संभावना है, तुम उसे ही स्वीकार कर लो। मान लो तुम मान लेते हो कि तुम्हारे 80% अंक आएंगे। मान लो कि तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिल गई, ठीक है। मान लिया पढ़ाई और करियर ने तुम्हें जिंदगी में जो कुछ भी अच्छे से अच्छी दे सकती थी, वो सब कुछ दे दिया है। देख लो कहां पहुंच गए, देख लो कितना पा लिया। निस्संदेह ये अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर रुको। मान लो 5 साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं, तुमने वो सब पा लिया जो तुम चाहते थे। अब बताओ कहां पहुंचे। वैसे ही अपनी अगली आकर्षक चीज के बारे में सोचो। मान लो प्यार भरा रिश्ता, तुम जो मीठे से मीठा ख्याल बना सकते हो, मान लो तुम्हारा सपना यथार्थ में बदल गया। जो तुम चाहते थे वो हो ही गया। तुम्हारी ऊंची से ऊंची उम्मीदें पूरी हो गई। कर लो कल्पना, 7 साल बीत चुके हैं। बहुत मीठा मीठा सोचो, एकदम
सब मान लो तुम सब मिल गया है तुम्हें तुम्हारी कल्पना में। अब बताओ क्या मिल गया तुम्हें? क्या तुम संतुष्ट हो? इतना मिल जाएगा तो बिल्कुल अघा जाओगे, तर जाओगे। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि हम किसी छोटी मोटी उपलब्धि की बात नहीं कर रहे। तुम अपनी कल्पनाओं को जितना विस्तार दे सकते हो दे लो और मान लो कि सब पूरी हो गई। अब बताओ, कुछ देर को तो बड़ा अच्छा लगेगा, वाह सब पूरा हो गया, अच्छा है। पर फिर क्या? अगर इतना सब पाने के बाद भी मन सूना रह जाता है, अगर इतना सब मिल जाने के बाद भी अपरिमित तृप्ति नहीं मिलती, तो फिर उस चीज की ओर जाकर के क्यों अपनी ऊर्जा और समय खराब करोगे? आचार्य प्रशांत जी हमें याद दिलाते हैं इतिहास का सबक। हम सबको लगता है कि हम खास हैं, अलग हैं, विशिष्ट हैं। हमें लगता है कि नहीं, जो दूसरों के साथ हो रहा है मेरे साथ थोड़ी होगा। लेकिन आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि रिश्तेदारी किस लिए होती है? कम से कम उनकी मूर्खता से तुम सबक ले लो। इतिहास किस लिए पढ़ाया जाता है? ताकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये तुम जान जाओ। जो कुछ भी आज तक दूसरों के साथ हुआ है, चाहे वो 5000 साल पहले कोई हो या तुम्हारे आसपास का कोई तुमसे 5 ही साल बड़ा हो, वो तुम्हारे साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि आदमी एक है। हमारी सबकी मूल वृत्ति बिल्कुल एक है। जो उसने करा वो बिल्कुल तैयार है तुम्हारे साथ होने के लिए। किसी गलतफहमी में मत रहना। इतिहास तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि तुम उनके बारे में कुछ जान जाओ। इतिहास तुम्हें इसीलिए बताया जाता है ताकि तुम अपने बारे में कुछ जान जाओ। वो जिनके बारे में तुम इतिहास में पढ़ते हो, उनकी कामनाएं, उनके लालच, उनके डर सब बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे थे। उनके जीवन की पूरी कहानी तुम्हारे सामने रख दी जाती है कि देखो इसने ऐसा करा तो ये अंजाम हुआ, और ठीक यही सब कुछ तुम्हारे साथ होने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि हो तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे। हम सीखते नहीं हैं, हमारे भीतर एक गुरूर रहता है कि दूसरे के साथ जो हुआ है हमारे साथ थोड़ी होगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि दूसरों के वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का अनुमान लगा लिया करो। जो तुमसे उम्र में बड़े हैं उनको देखो, और उनको देखकर पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होने जा रहा है। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो तत्काल बोल दोगे कि ये सब तो बेवकूफ थे इसलिए फंसे। लेकिन जितने लोग तुम अपने आसपास दुर्दशा में दिख रहे हो, वो सब अपने आप को होशियार ही समझते थे, कभी तुम्हारी ही तरह। तुम कोई पहले पैदा हुए हो जिसको पढ़ाई और करियर को लेकर महत्वाकांक्षा के बीच झूलना पड़ता है? ये सब औरों के साथ भी हुआ है। उनकी हालत से सबक लो। तो जीवन बदलने का सूत्र क्या है? अपने आप से फिर से पूछो कि अधिक से अधिक ये सब क्षेत्र तुम्हें क्या दे सकते हैं। अगर वो अधिक से अधिक भी तुम्हारे जीवन को पूर्णता दे देने के लिए, तुमको तृप्ति दे देने के लिए काफी है, तो फिर तुम उस क्षेत्र का बिल्कुल चुनाव कर लो, बाकी सब क्षेत्रों को त्याग करके। लेकिन अगर तुम पाते हो कि अधिक से अधिक जो भी एक क्षेत्र दे सकता है वो भी काफी नहीं है तुम्हारे मन को भरने के लिए, तो फिर उस क्षेत्र की ओर जाकर के क्यों अपनी ऊर्जा समय खराब करोगे? तुम ये मत देखो कि व्यावहारिक रूप से क्या संभव है किस क्षेत्र में पाना। तुम तो ये देख लो कि अधिक से अधिक क्या संभव है किस क्षेत्र में पाना। अगर वो अधिक से अधिक भी अच्छा ना लगे तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्र तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रहा। वो अधिक से अधिक जो दे सकता है वो भी काफी नहीं है, तो क्यों जाएं उधर? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये विधि सिर्फ जीवन के इन 5-7 पहलुओं पर लागू नहीं होती। कोई भी इच्छा उठती हो, तुम उससे यही पूछ लिया करो कि बता अधिक से अधिक क्या देगी। जो वो अधिक से अधिक देगी, मान लो कि वो मिल गया, उसके बाद भी मन सुना है, तो फिर उस इच्छा को बिल्कुल भगा दो। भगाने की वास्तव में जरूरत पड़ेगी नहीं, वो खुद ही भाग जाएगी क्योंकि तुम्हें उसकी असली कीमत पता चल गई है। जीवन को आसान बनाना और उसे बदलता हुआ देखना, यही है वर्तमान में जीना। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।